दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई ने यहाँ पर जो है सलाम दुआ के बाद में पूछा है कि अगर कोई शख्स कतर से ही अपना इकामा कैंसिल करवा कर अपने मुल्क नेपाल या ये के दीगर मुल्क चला जाता है तो क्या कफील के बनाए हुए एग्रीमेंट भी उसी वक्त कैंसिल हो जाता है? अगर कैंसिल करवा कर चला गया तो क्या वो शख्स फिर किसी नई कंपनी में वीजा के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है या नहीं? बराए मेहरबानी इस मसला का हल बताएं, नवाजिश होगी। दोस्तों इस वीडियो मैंने एक ही सवाल लिया है। इस तक जो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक दिन या ये कि एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन इस तक जो है वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ आप लोगों का एक कमेंट का जवाब दूं। इसमें यह होगा कि वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी लेकिन आप लोगों को रोजाना इस तरह की वीडियो मिल जाएगी तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है सवाल का जवाब मिलेगा। तो अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इस तरह की वीडियो मैं मजीद बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसका जवाब हम देख लेते हैं। तो इस भाई ने यहाँ पर यह पूछने की कोशिश की है कि अगर कोई आदमी जो कि कतर में काम कर रहा हो वो कतर से ही अपना इकामा कैंसिल करवा करके घर चला जाता है तो उसी वक्त एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाता है या नहीं होता है? घर आने के बाद में वो आदमी दूसरी कंपनी में दूसरे जगह जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब थोड़ा डिटेल से है। यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि वो काम करने वाला आदमी किस में काम कर रहा था, कहाँ पर काम कर रहा था। अगर वो किसी पर्सनल वीजा पर काम कर रहा था जैसे कि कतरी हाउस में काम कर रहा था कतरी ड्राइवर के तौर पर, अगर वो पर्सनल वीजा पर काम कर रहा था, अगरचे वो अपना आईडी कैंसिल करवा करके आता है लेकिन उसको फिर भी 2 साल घर में वेट करना होगा। 2 साल के बाद ही उसका वीजा दूसरी जगह निकलेगा, चाहे वो जो अपना वीजा पर्सनल वीजा निकलवा सकता है या ये कि कंपनी के अंदर में निकलवा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि अगर आने के टाइम में वो कफील से किसी तरह एनओसी हासिल कर लेता है तो एनओसी के बेस पर वो दोबारा जो है किसी वक्त भी जा सकता है, उसको 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि कतर के अंदर में किसी के पास भी आईडी हो, अगर वो कैंसिल करवा करके आता है तो उसका वीजा जो है 2 साल से पहले भी निकल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ग्राउंड हकीकत बता रहा हूं, बल्कि तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे हाउस ड्राइवर हैं जो कि कैंसिल गए हैं तो उनका वीजा जो है 2 साल से पहले नहीं निकला है और नहीं निकलता है। ये मैं तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं आप लोगों को। तो आप में से जो भाई हाउस ड्राइवर में काम करते हैं, अगर वो कैंसिल जा करके दूसरी जगह आना चाहते हैं तो अगर हो सके तो आप लोग एनओसी जरूर ले लें। अगर आपको एनओसी मिल जाता है तो आप कहीं पर भी, चाहे कंपनी के अंदर में हो या ये कि फिर से किसी दूसरे कफील के पास में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एनओसी नहीं रहेगा तो फिर आपको 2 साल वेट करना होगा। ये तो बात हो गई पर्सनल वीजा की। अगर कंपनी वीजा की बात करूं, यानी कि कोई ऐसा आदमी जो कि कंपनी में काम कर रहा था और अगर वो अपना आईडी कैंसिल करवा करके आता है तो वो जो है आईडी कैंसिल होने के बाद अगर वो घर जाता है वो कहीं पर भी दूसरी जगह कोशिश कर सकता है वीजा के लिए, उसका वीजा निकल जाएगा। इसका जो है बहुत ज्यादा चांस है। कंपनी में काम करने वाले लोग अगर घर जाते हैं अपना आईडी कैंसिल करवा करके तो उन लोगों को 2 साल से पहले आने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल का रूल जो है बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। यहाँ पर इस भाई ने जो कहा है कि आईडी के कैंसिल करने के साथ साथ यहाँ पर एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाता है या नहीं हो जाता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका आईडी जैसे कैंसिल होता है तो उसके साथ साथ में एग्रीमेंट भी ऑटोमेटिक तरीके से कैंसिल हो जाता है। एग्रीमेंट को अलग से कैंसिल करवाना नहीं पड़ता है। मैं भी टाइपिंग सेंटर में बहुत दिनों तक काम कर चुका हूँ, अलग से आप लोगों को एग्रीमेंट कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि शख्सिया वीजा में कौन कौन कैटेगरी शामिल है। तो इसमें जो है 3-4 कैटेगरी के लोग शामिल हैं। पहली कैटेगरी ये है आपका स्पॉन्सर डायरेक्ट कोई कतरी है या ये कि कतरी लेडी है। दूसरी कैटेगरी ये है आपका वीजा किसी इस्बा का वीजा है। तीसरी कैटेगरी आपका वीजा जो है किसी खेती बाड़ी करने वाला वीजा है, तो वो भी जो है शख्सिया के हुक्म में होता है। इसी तरह अगर आप समंदर में मछली पकड़ने काम करते हैं तो वो लोग भी शख्सिया में ही होते हैं। तो 4 तरह के लोग जो होते हैं जो कतर में काम करते हैं तो वहां पर तो उन लोगों को शख्सिया में गिना जाता है। अभी मैंने आप लोग एक एक करके बता दिया। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि कंपनी में होते हैं लेकिन उन लोगों को कफील जो है काम करवाता है किसी इस्बा में या मजरा में या जो है किसी खेती बाड़ी काम कराते हैं, तो ये लोग जो है शख्सिया में यहाँ पर नहीं गिने जाएंगे। आपके आईडी के पीछे में जिसका नाम लिखा हुआ है वही गिना जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं देखा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।